आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। निखत से मोहब्बत नहीं है, असद से मिलना इतना जरूरी है कि निखत की खुशियों को आग लगा दोगे तुम। अपनी अम्मी को जीते जी मार डालोगे? अब ऐसा क्यों कह रही है अम्मी? तो और क्या कहूं, सच तो यही है। खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो अयान। आपके मामू जान सही कह रहे हैं। मेरे भाईजान हमारे सच्चे खैर ख्वाह हैं। और आप जिस घर की वजह से उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं इतनी देर से, उस घर से आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन निखत से है। आपने सुना नहीं, भाभी अभी भी हसीना बी से बात कर सकती हैं। वो अब भी हमारी निखत का रिश्ता कर सकती है। अयान अपनी अम्मी की बात नहीं टालेगा। आखिर आप चाहती क्या है अम्मी? आज के बाद तुम अयान से कभी नहीं मिलोगे। मुझे पता है आज तक तुम मुझसे छुप छुप कर मिलते आए हो, लेकिन अब और नहीं। वादा करो कि तुम अयान से फिर कभी नहीं मिलोगे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? हम में से कोई उस घर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। शिरीन, अयान के जख्मों को देखने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो? जब तुम जानती हो कि असद ने अयान की जान बचाई, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो? ये सब हसीना की साजिश थी। ये जानने के बाद भी तुम उस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो, अपनी बेटी को उस घर में भेजना चाहती हो। राशिद, तुम भी तो यही चाहते थे ना कि रिश्ता ना हो, फिर अब क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ तोड़ दो ये रिश्ता। हसीना के खानदान के साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर दो। ऐसी कौन सी वजह है जो हम इस घटिया खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मरे जा रहे हैं? क्या मेरा कहना काफी नहीं है कि तुम्हें वजह भी जानने की जरूरत है? अम्मी मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली, लेकिन ये एकदम से आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने मुझसे कुछ कहा हो चाहे नहीं कहा हो, मैं तुमसे कह रही हूं, आज के बाद तुम अयान से नहीं मिलोगे। वो खानदान हमसे नफरत करता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उस नफरत का शिकार बने। सुना तुमने? तुम आज के बाद अयान से नहीं मिलोगे। अम्मी लेकिन वो मुझे शिकार क्यों बनाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा कोई सवाल नहीं सुनना चाहती असद। मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हें वो मानना पड़ेगा असद। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह है। मैं जानती हूं कि आपको लगता है कि ये रिश्ता मैं थोप रही हूं, लेकिन पहले तो इमरान जैसा हीरा लड़का सारी दुनिया में नहीं मिलेगा, और दूसरा, अगर किसी लड़की की सगाई टूटती है ना, तो उसके बाद उसके लिए जो रिश्ते आते हैं वो किस तरह के होते हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। निखत के अलावा
इस घर में 2 बेटियां और भी हैं। जिल्लत के छींटे उन पर भी पड़ेंगी। माना कि हसीना ने साजिश की, लेकिन उसे ये साजिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? सच तो ये है कि हम कुछ छुपा रहे थे, हम में ही खोट थी। खैर, अब हमें हसीना को इत्मीनान दिलाना होगा कि हमारा असद और उसके घर से न कोई रिश्ता है और ना कोई रिश्ता रहेगा। बस सिर्फ तभी जाकर शायद ये रिश्ता दोबारा हो पाए। ये रिश्ता होकर रहेगा भाभी। अयान, आपको वादा करना होगा अयान। आपको निखत की खुशियों का वास्ता, आपको मेरे सर पर हाथ रख के कसम खानी होगी कि आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। आयान से कैसे न मिलूं अम्मी? मैंने उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, और आज जब वो चलने लगा तो आप कह रही कि उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ ना रहूं। आप जानती हैं ना भाईजान मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। उसके बावजूद भी आप मुझे उनसे तमाम रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हैं। अम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। आपको वादा करना होगा अयान कि आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे वादा करो, प्लीज मुझसे वादा करो। अम्मी, क्या आप भी वादा कर सकती हैं कि आप जनाब राशिद खान के बारे में कभी नहीं सोचेंगी? मुझसे कभी नहीं मिलेंगी? दे सकती हैं ये वादा? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद राशिद को कभी नहीं मिलूंगी। जो काम मैं 17 सालों में नहीं कर पाई, वो अब करूंगी। अपने जहन से, अपने दिल से, अपने ख्यालों से भी उन्हें निकाल दूंगी। लेकिन तुम्हें भी अयान के साथ ऐसा ही करना होगा, अपनी अम्मी की खातिर।